ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज मैं स्नेहलता आप सभी के साथ पावन पवित्र हरियाली तीज के बारे में लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सन 2023 में हरियाली तीज कब है, हरियाली तीज की कथा क्या है, इस त्योहार का महत्व क्या है, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आएगी। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस वक्त वातावरण में चारों ओर हरियाली रहती है, इसलिए विशेष रूप से इस पर्व का नाम हरियाली तीज दिया गया है। हरियाली तीज को श्रावणी तीज, अखंड सौभाग्य देने वाली तीज, संधारा तीज, इन सब नामों से भी जाना जाता है। हरियाली तीज स्त्रियों को परम सौभाग्य प्रदान करती है। शिव पुराण के अनुसार यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। सन 2023 में हरियाली तीज का पर्व 19 अगस्त 2023 को मनाया जा रहा है। तृतीया तिथि 18 अगस्त रात 8:01 से प्रारंभ होकर अगले दिन 19 अगस्त रात 10:19 तक रहेगी। तो उदय तिथि के अनुसार हरियाली तीज का त्योहार अगले दिन 19 अगस्त को मनाया जाएगा। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यधिक त्योहार उदय तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं, यानी जिस तिथि में सूर्य उदय हुआ होता है उस तिथि को पूरे दिन के लिए मानकर उस तिथि के त्योहार को मनाया जाता है, उसे उदय तिथि कहा जाता है। तो इस बार उदय तिथि के अनुसार 19 अगस्त के सुबह तृतीया तिथि रहेगी, तो उस दिन हम लोग हरियाली तीज का त्योहार मनाएंगे। हरियाली तीज का त्योहार विशेष रूप से सुहागन महिलाएं व कुंवारी कन्याएं मनाती हैं। इस व्रत को रखने के लिए विशेष रूप से मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत के लिए सुबह जल्दी उठकर प्रातः काल स्नान करें और स्नान करने के पश्चात मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं बनाएं और फिर उनका विधि पूर्वक पूजन करें। परंतु अभी इस समय के अनुसार कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि हम मिट्टी की प्रतिमा का प्रबंध नहीं कर सकते, मिट्टी उपलब्ध नहीं भी होती है। तो उस स्थिति में आप अपने घर पर जो आपने भगवान शिव के परिवार की फोटो ली हुई है उसे विधि पूर्वक साफ कर एक सुंदर चौकी लें। उस चौकी पर हरा वस्त्र सजाएं, नीचे पुष्पों का आसन बिछाएं। उसके पश्चात भगवान शिव के परिवार की वह सुंदर फोटो उस चौकी पर स्थापित करें। यह आपकी मिट्टी की प्रतिमा की तैयारी हो गई है। मिट्टी की प्रतिमा के स्थान पर अभी आप स्नान तो कर ही चुकी हैं, उसके पश्चात जाकर सुंदर 16 श्रृंगार करें। हाथों में हरियाली तीज के पहले ही रात्रि को मेहंदी लगाएं, फिर हरियाली तीज के दिन सुंदर 16 श्रृंगार कर सुंदर साड़ी पहनकर या सूट पहनकर आप पूजा के लिए विराजमान होइए। अगर हो सके तो आप पूजा में अधिक से अधिक हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, क्योंकि इस तिथि का नाम ही हरियाली तीज दिया गया है। तो इसमें अधिक से अधिक हरी चीज़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए और हरा रंग खुशी को प्रदर्शित करता है। और इस समय श्रावण मास में चारों ओर हरियाली रहती है। जब महिलाएं विशेष रूप से हरियाली तीज को हरा रंग पहनकर बाहर निकलती हैं तो अपने शरीर में अलग ही प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को अनुभव करती हैं और उनका मन प्रसन्नचित रहता है।
तो कोशिश करें कि आप हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। इधर आपने भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर दी है। उन्हें नमस्कार करें। कहिए, हे विघ्नहर्ता, हे भगवान शिव, माता पार्वती, आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यह व्रत पहली बार आपने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था और आप ही की प्रेरणा से आज मैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए आपके नाम का यह हरियाली तीज का व्रत कर रही हूँ। इसे निर्विघ्न पूर्ण कराइए। इस प्रार्थना को करने के पश्चात आप पहले भगवान गणपति जी को कुमकुम का तिलक करेंगी, फिर माता पार्वती को कुमकुम का तिलक करेंगी और फिर भगवान शिव को सफ़ेद चंदन से तिलक करेंगी। यदि आपके पास सफ़ेद चंदन ना भी हो तो भी आप भावपूर्वक यूं ही उंगली से गंगाजल लेकर उनका तिलक कर सकती हैं। पर कभी भी भगवान शिव को सिंदूर कुमकुम का तिलक नहीं किया जाता। यह घोर पाप माना जाता है। तो गलती से भी कभी भी भगवान शिव को सिंदूर अर्पित ना करें। हरियाली तीज की पूजा विशेष रूप से प्रदोष काल में की जाती है, परंतु फिर भी अगर आप प्रदोष काल में पूजा की स्थिति में नहीं हैं या कहीं बाहर आपको जाना पड़ रहा है तो आप सुबह इस व्रत की सूर्य उदय के साथ कर सकती हैं या प्रदोष काल में कर सकती हैं। दोनों ही स्थितियों में यह पूजा करना शुभ माना जाता है। अब आप भगवान शिव को पंचामृत से स्नान कराएं। हो सके तो उन्हें बेलपत्र व धतूरा, आक के पुष्प ये सब अर्पित कर सकती हैं यदि आपके पास यह सब आपको प्राप्त है। परंतु चिंता ना करें, अगर आप सभी के पास यह सामग्री नहीं भी है तो भी आप मात्र भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करें और भगवान शिव से कहें, हे भोलेनाथ, मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको यहीं से भावपूर्वक पंचामृत के रूप में अर्पित कर रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। फिर भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करने के पश्चात माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री प्रदान करें और प्रार्थना करें, भगवती माता, मेरे सुहाग की हर पल, हर क्षण, हर ओर से आप रक्षा कीजिए, मुझे अटल सुहाग प्रदान कीजिए। भगवान गणपति को दुर्बा अर्पित कीजिए और याद रखिए कि इस दिन झूला अवश्य ही झूला जाता है। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की यह सुविधा उपलब्ध है तो आप झूला अवश्य झूलें। लोग हरियाली तीज और हरियालिका तीज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें बहुत दुविधा होती है हरियाली तीज और हरियालिका तीज के बारे में। हरियाली तीज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, वह हरियाली तीज कही जाती है। यही हरियालिका तीज हरियाली तीज के ठीक 15 दिन बाद आती है, जो भाद्रपद में आती है। इन दोनों का यह अंतर है। अब जानिए कि हरियाली तीज का महत्व क्या है। शिव पुराण के अनुसार शिव भगवान और माता पार्वती का पुनर्मिलन हरियाली तीज के दिन यानी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हुआ था और अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार यह सुबह और शाम के समय मनाई जाती है। कहीं कहीं यह सूर्य उदय के साथ भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की पूजा करके हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। यहीं कहीं कहीं पर शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणपति जी की स्थापना कर हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। यह आप अपने घर की परंपरा के अनुसार विधि विधान से कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यहीं अगर कुमारी कन्याएं इस व्रत को रख रही हैं तो कुमारी कन्याओं को भी भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणपति से यह प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान, जिस प्रकार आपकी और माता पार्वती की जोड़ी है उसी प्रकार मेरी जोड़ी भी मेरे जीवन साथी के साथ अटूट व प्रसन्नता पूर्वक जीवन भर हर पल, हर क्षण, हर ओर से बनी रहे।
मेरे घर परिवार की, मेरे सुहाग की आप सदैव रक्षा करना। यह था तीज का महत्व व पूजा विधि। जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना देह त्याग चुकी थी, तो यहाँ भगवान शिव माता सती के दुख में पूरी तरह दुखी हो चुके थे और उन्होंने पूरी तरह संसार की ओर ध्यान देना छोड़ दिया था और वह तपस्या में लीन हो चुके थे। यही माता ने भगवान शिव को इस दुख से निकालने के लिए और सृष्टि का कल्याण करने के लिए हिमालय राज और मैना देवी के घर में जन्म लिया। वहाँ उनका नाम पार्वती पड़ा। आइए अब आरंभ करते हैं हरियाली तीज की पावन पवित्र कथा, जो आपको परम सौभाग्य प्रदान कराएगी और अखंड सुहागन का वरदान प्राप्त कराएगी। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनकी कठिन तपस्या के बारे में स्मरण कराते हुए कहा, हे गौरी, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए पर्वतराज हिमालय के किनारे कठिन तपस्या की थी। इस तपस्या को करते समय तुमने सब खाना पीना सब छोड़ दिया था, यहाँ तक कि तुमने पत्ते खाना भी छोड़ दिया था। घोर ठंड में माघ मास में भी तुमने अपनी तपस्या करना नहीं छोड़ा और वैशाख मास के गर्मी में भी तुम तपस्या में लीन रही। श्रावण मास की वर्षा की घनघोर घटाओं में भी तुम्हारा दिल नहीं घबराया और तुम तब भी तपस्या में लगी रही। तुम्हारी इसी कष्टदायक स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता चिंतित रहने लगे। तब एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिताजी के द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी ने तुम्हारे पिता को बताया कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के कहने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी पुत्री की तपस्या से अति प्रसन्न है और उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? कृपा कर मुझसे कहिए। इस पर आपके पिता बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, यह तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। हर पिता अपनी बेटी के लिए वैभव से युक्त परिवार चाहता है, तो भगवान विष्णु के घर तो सब प्रकार का वैभव उपलब्ध है। मुझे इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है नारद जी। यहाँ नारद जी आपके पिता का प्रस्ताव सुनकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, परंतु जब आपको इस बारे में पता चलता है तो आप बहुत दुखी हो जाती हैं और आपको दुखी देखकर आपकी एक सहेली आपसे आपके दुख का कारण पूछती है। तब आप उनसे कहती हैं कि मैंने तो सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में मान लिया है, परंतु तुम तो जानती हो कि मेरे पिताजी ने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। मैं धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास अब प्राण त्यागने के सिवा और कोई उपाय नहीं बचा। परंतु आपकी सहेली बहुत ही सुलझी हुई थी और उन्होंने आपको समझाया कि दुखों से हार कर प्राण त्यागना समस्या का कोई हल नहीं होता। पार्वती, कष्ट के समय धैर्य रखना चाहिए। नारी की सार्थकता उसी में है कि जिसे वह एक बार अपने पति के रूप में मान ले, जीवन भर उसी के साथ उसे अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए और सच्ची निष्ठा से लिए गए प्राण को तो स्वयं भगवान भी पूरा करते हैं। तब वह कहने लगी, मैं तुम्हें एक घने वन में लेकर चलती हूँ, वहाँ तुम्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम गुफा में बैठकर निर्विघ्न अपनी पूजा निरंतर करती रहना। ईश्वर एक दिन आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। तब आपने ऐसा ही किया। यहाँ आपके पिता आपको घर पर ना पाकर चिंतित हुए और सोचने लगे कि मैंने तो अपनी पुत्री का विवाह
भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। यदि वे बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। यहीं आपकी खोज में वह चारों ओर घूमने लगे और आप गुफा में मेरी आराधना करती रही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में आपने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और रात भर मेरा जागरण किया। इससे प्रसन्न होकर मैं वहां आया और आपसे वरदान मांगने को कहा। तब आपने कहा, मैं सच्चे मन से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। यदि आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए प्रभु। तब मैंने तथास्तु कहा और वहां से कैलाश पर्वत को लौट आया। अगली सुबह आपने पूजा की सारी सामग्री नदी में प्रवाहित की और अपने व्रत का पारण किया। इधर आपके पिता वहां पहुंच गए और आपकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुए और आपसे इस कठोर तपस्या का कारण पूछने लगे। तब आपने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन में अधिकांश समय कठोर तपस्या में व्यतीत किया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या में सफल हुई हूँ क्योंकि भगवान शिव ने मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए हाँ कह दिया है और आप मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ कराना चाहते थे। इसीलिए मैं अपने आराध्य की तपस्या में उधर से चली गई और यहाँ तपस्या करने लगी। अब मैं आपके साथ तभी घर जाऊंगी अगर आप मुझे वचन दें कि आप मेरा विवाह निर्विघ्न भगवान शिव के साथ कराएंगे। तब आपके पिता इस विवाह के लिए मान जाते हैं और उन्होंने समय के आने पर आपका विवाह मेरे साथ कर दिया। इस तरह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया की पूजा के फल स्वरूप ही हम दोनों का विवाह हुआ है देवी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं वचन देता हूँ, जो भी स्त्री इस दिन तुम्हारे नाम से हरियाली तीज का व्रत करेगी, मैं उन्हें अटल सुहाग प्रदान करूँगा। तो यह थी पावन पवित्र हरियाली तीज की पावन कथा जो मैंने आप सभी को कह सुनाई। आशा है आप सभी को यह कथा व वीडियो और जानकारी पसंद आई हो। तो आपने इस वीडियो में जाना कि इस व्रत को रखने की विधि क्या है, कथा क्या है और आप इस व्रत को इस बार 2023 में कब रख रहे हैं। तो पुनः मैं आप सभी को बताती हूँ कि तृतीया तिथि 18 अगस्त रात्रि 8:01 से प्रारंभ हो रही है। यहीं अगले दिन 19 अगस्त रात्रि 10:19 पर पूरी होगी। तो उदय तिथि के अनुसार हम सब हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त शनिवार 2023 को रख रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश आपके इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराए और आपके सुहाग की रक्षा सब ओर से करे। और एक आवश्यक सूचना कि ऐसे कई व्रत हैं जिन व्रतों को पुरुष स्त्रियों के साथ रख लेते हैं, परंतु हरियाली तीज का व्रत भूल कर भी कभी भी पुरुषों को नहीं रखना चाहिए। वह श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, परंतु यह व्रत का विधान सिर्फ स्त्रियों के लिए है। तो आप सभी स्त्रियां इस व्रत को कीजिए। यदि आप किसी कारण से यह पूजा नहीं कर पा रही हैं कि आपका मासिक धर्म आ चुका है, यानी अगर आपका पीरियड्स आ रही है तब आप इस व्रत को नहीं कर पा रही हैं, तो आप अपने पति से कहकर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री गणेश जी का पूजन करा सकती हैं। और
श्रद्धा पूर्वक दूर से ही व्रत रखकर उन्हें प्रणाम कर सकती हैं, परंतु याद रहे कि आपके पति इस व्रत को नहीं रखेंगे। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। तो यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके और वह भी इस सूचना का लाभ उठाकर इस व्रत को रख सकें। धन्यवाद। अपना खूब ख्याल रखिए। भगवान शिव, माता पार्वती आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।